हेलो एंड वेलकम। आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं मैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ये चैनल इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, आप लोगों को थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग एक ऐसी आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं जो यूट्यूब में अभी तक देखा जाए तो उतनी ज़्यादा चर्चित नहीं हुई है। इससे पहले की जैसे हुई थी PW वाली आईपीओ हुआ, लेंसकार्ट वाली जो आईपीओ आई थी वो हुई, ग्रो वाली हुई, ओरक्ला हुई, ऐसी जितने भी आईपीओज़ की जितना मार्केट में चर्चित हुई थी, उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो आईपीओ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसको उतनी ज़्यादा जो है मतलब अटेंशन नहीं मिली है। अब इसका रीज़न भी है। देखिए मार्केट में क्या होता है ना, जैसे कि जो भी न्यूज़ में ज़्यादा चीज़ चलती रहती है ना, वो स्टॉक देखा जाए तो उतनी अच्छी से नहीं चलती है। वो सिर्फ और सिर्फ फंडिंग या फिर यूँ कह सकते हो पैसे देकर उसको मार्केट किया जाता है। बट कुछ ऐसी स्टॉक्स होती हैं जिसको मार्केटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, वो धीरे से आती है। जैसे मैंने पिछले जो एक दो जो आईपीओज़ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, उसमें देखिएगा उनकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो धीरे धीरे, जो हम लोगों ने कल एक कंपनी के बारे में, आप हो सकता है 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया, उसकी जो फाइनेंशियल्स देख सकते हैं आप कितनी स्मूथली, मतलब कंटिन्यूअसली उनकी जो प्रॉफिट है धीरे धीरे बढ़ रही थी। बट उससे कोई मार्केट में उतनी ज़्यादा चर्चा नहीं है। अब इससे समझ क्या आ रही है, जो भी चीज़ जो स्मूथली चलती है ना उसके ऊपर मार्केट में उतना ज़्यादा अनाउंस नहीं होती। बट एक टाइम पे वो जब हायर लेवल पे पहुंच जाती है ना, तब वो न्यूज़ में आती है कि इसमें ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो उस टाइम क्या होता है ना, एक्चुअल में आप लोगों को, आपको अटेंशन होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो टाइम ऐसे होती है कि स्टॉक जो है वो अच्छे खासे लोग सेल ऑफ कर सकते हैं, इसलिए मार्केट में आइए। और उस टाइम में आप ये न्यूज़ सुनेंगे कि अभी ये कंपनी इतना बढ़ चुकी है और भी बढ़ सकती है, ऐसा आप लोगों को सुनने को मिलेगा। तो ये जो मार्केट में इतनी ज़्यादा मैनिपुलेशन होती है ना, इस चीज़ से आपको बचना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ को अगर आप लोग नहीं कर पाते हो कंट्रोल, तो फिर आप लोग स्टॉक मार्केट में ना उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हो जिस लेवल पे मैं आप लोगों को पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही चीज़ को मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर एक सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर ले, ताकि आपसे कभी भी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो मिस ना हो जाए। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं वो कंपनी कौन सी है। तो उस नाम से तो आपको पता चल ही गया होगा, EMMVEE। तो ये एक्चुअल में कंपनी काम क्या करती है। देखिए कंपनी काम जो है, यहाँ पर देखिए, जो ये कंपनी देखा जाए 2007 मार्च में ये बनी थी, और ये एक्चुअल में जो पीवी, जो सोलर पीवी मॉड्यूल है और सेल मैन्युफैक्चरिंग काम करती है। अब सोलर नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि ऐसे तो बहुत सारी कंपनीज हैं, इस कंपनी में हम लोग क्यों इन्वेस्ट करें। मैं वो भी चीज़ बताऊंगा। देखिए दूसरी जो कंपनीज होती है वो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, और ये कंपनी आपको इनिशियली पब्लिक, मतलब आप लोगों को ऑफर कर रही है कि भाई देखो मैं अभी अभी लिस्ट होने जा रहा हूँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। अब उसके पहले हम लोगों को ये मौका मिल रहा है कि कंपनी को इनिशियल स्टेज में हमें पढ़ना है। बट वो देखा जाए तो कंपनी की सारी चीज़ें देखा जाए, मैं बताऊंगा सारी चीज़ें। और यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि ये सोलर पीवी मॉड्यूल कैपेसिटी में 7.8 गीगावाट की इसकी कैपेसिटी है, और जो सोलर सेल है उसकी कैपेसिटी देखा जाए तो ऑलमोस्ट 3 गीगावाट तक की ये मेंटेन करके रखे हुए हैं। कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ। कंपनी की जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो देखा जाए तो वो बाईफेसियल है, मतलब जो छोटी रहती है, जो बड़ी टाइप की होती है ना, मतलब डिफरेंट टाइप की जो मॉड्यूल्स होती है ना, उसमें ये काम करती है। अभी तक बात करें तो कर्नाटका में ऐसे दो जो लोकेशंस पे 22.44 एकर्स के लैंड पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनी हुई हैं। और दूसरे ओवरऑल देखा जाए तो कर्नाटका हुई, बेंगलुरु हुई, और दुब्बास्पेट ऐसा कोई जगह है, वहाँ पर इनकी यूनिट्स ऑलरेडी बन चुकी है। और ये देखा जाए तो वन ऑफ द इंडियाज़ लार्जेस्ट टॉप कॉन सोलर सेल फैसिलिटी है बाय कैपेसिटी के हिसाब से। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि कंपनी के बारे में सब कुछ सही सही है। अब इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ अब यहाँ पर देखिए, कंपनी की जो कस्टमर्स है वो आप एक बार ध्यान दीजिए कौन कौन है। पहले तो क्लीन मैक्स, एनवीओ एनर्जी, हीरो रूफटॉप एनर्जी, प्रोजिल ग्रीन एनर्जी, केपीआई ग्रीन एनर्जी, ये आप नाम तो सुने ही होंगे। आदित्य बिरला रेनोवेबल्स, ये भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। ब्लू पाइन एनर्जी, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। ऐसे कुछ देखिए, जोडियाक एनर्जी, और भी कुछ जो लोकल पार्टनर्स होते हैं जो और जो लोकल एरिया में काम करते हैं, वैसे भी कुछ कंपनीज जो है इनके कस्टमर्स हैं। अब इतने स्ट्रॉन्ग जो है इनके कस्टमर बेस रहने के बाद भी हम लोग इसे क्यों नहीं देखें। कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ है वो देखिएगा। सेकंड लार्जेस्ट प्योर प्ले इंटीग्रेटेड सोलर पीवी मॉड्यूल एंड सेल मैन्युफैक्चरर ऑफ इन इंडिया। देखिए तो ये जो सेकंड लार्जेस्ट है, ये एक लाइन ही काफ़ी होती है, क्योंकि
जो लोग बाहर से भी जो लोग इन्वेस्ट करने आते हैं ना, और इंडिया में भी देखा जाए तो जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें भाई क्वालिटी की मटेरियल खरीदनी पड़ती है। जैसे कि इनका भी रिकॉर्ड है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया विद अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिलीवरिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। देखिए हमें भी चाहिए कि क्वालिटी प्रोडक्ट मिले। हम लोग बहुत सारे बात सुनते हैं ना कि ये चाइना की से प्रोडक्ट आ रही है, चले तो शाम तक मतलब चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, ऐसे हम लोग डायलॉग सुनते आ रहे हैं। बट इंडिया में भी क्या इसके ऐसे कोई कॉम्पिटिटर्स आए हैं? हम लोग अभी तक तो नहीं मिले, बट अभी देखा जाए तो वैसे हम लोग क्वालिटी के ऊपर भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं धीरे धीरे। तो उस मामले में देखा जाए तो ये कंपनी जो है बहुत ही बेहतरीन अपने रिकॉर्ड रख रही है। अर्ली मूवर एडवांटेज भी इनको मिलेगी। देखिए अभी देखा जाए इनिशियली सोलर के लेके बहुत सारी चीज़ें तो हमें मार्केट में आई है, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो उतने ज़्यादा प्लेयर्स नहीं हैं, तो उसका भी इसमें एडवांटेज बहुत ज़्यादा मिलेगी। और ऊपर से देखा जाए तो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है ड्राइविंग एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन, इनकी जो एडवांस जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रही है। और दूसरी जो इनका मैंने बताया था जो कस्टमर बेस है वो भी बहुत ही ज़्यादा है, जिस हिसाब से इनकी जो सस्टेनेबल ऑर्डर बुक जो है वो भी अच्छी खासी मेंटेन की हुई है। इसी के साथ जो सीनियर मैनेजमेंट टीम है वो भी अच्छी खासी मतलब एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो यहाँ तक तो आपको सारा चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आप सोच रहे होगे कि मुझे अप्लाई भी करना है। अप्लाई देखिए करने के लिए बहुत सारा पैरामीटर्स है ऑलरेडी, बट अब हमें ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये हमसे मांग कितने रही है। देखिए ऐसा एक कंपनी आई थी इससे पहले, जैसे जिसमें हम लोगों ने बात किया PW, जिसकी जो फ्रेश बुक बिल्ड वैल्यू थी ना, उसमें देखा जाए तो फ्रेश इशू वो ऑलमोस्ट 90% थी। और सेम हिसाब से यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी देखिए 2900 मतलब 2900 की जो है इनकी बुक बिल्ड है, मतलब वो हमसे मांग रहे हैं। और उसमें से ऑलमोस्ट 2143 मतलब 2143 के आसपास जो है वो अपना फ्रेश इश्यू ला रहे हैं। और जो ऑफर फॉर शेयर है वो सिर्फ और सिर्फ 756 करोड़ की है। मतलब आप समझ रहे हैं ऑलमोस्ट यहाँ भी 80 से 90% जो पैसा है वो जो है कंपनी में फिर से इन्वेस्ट होएगी। अब आप सोच रहे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट होएगी, कुछ ना कुछ तो अच्छा काम होगा ही ऑब्वियसली। देखिए दोस्तों ये रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनी है, और आने वाले दिनों में आपको पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी कहाँ से कहाँ जाने वाली है। लोगों को अभी जो इलेक्ट्रिक वाली बिल है वो बहुत ज़्यादा ईवी हुई, ईवी की बैटरीज हुई, मैंने बताया ना ये सेल मैन्युफैक्चर भी करती है, तो इलेक्ट्रिक की जो कंजम्पशन है वो भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हो रही है लोगों का। तो मतलब डिमांड बढ़ रही है ना, आप लोग घर पे एसी लगा रहे हो, बहुत से अलग अलग चीज़ें यूटेंसिल्स जो है वो ऐड ऑन कर रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है कंजम्पशन बढ़ रहा है। अगर आप ईवी में शिफ्ट हो जाते हो या फिर आप जो सोलर पैनल्स में शिफ्ट हो जाते हो तो इससे क्या है कि आपका खर्चा थोड़ा कम आ जाएगा। मैंने यहाँ पर ईवी क्यों बताया, तो ये पेट्रोल भी देखा जाए तो धीरे धीरे वो भी ख़त्म होने की, अभी तो वैसा न्यूज़ नहीं है कि वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, बट उसकी कॉस्ट देखिए कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, राइट। तो उस हिसाब से क्या है कि आपको एक ऐसी अल्टरनेटिव ढूंढना है जो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल हो, और ईवी उसको बहुत ही अच्छे से सपोर्ट कर रही है। तो ये दोनों सेगमेंट में काम कर रही है। तो इस हिसाब से आपको क्या पता चला है कि कंपनी जो है अच्छी खासी पैसे मांग रही है, बट उसमें से देखा जाए तो 80 से 90% जो पैसा है वो कंपनी के अंदर ही इन्वेस्ट हो रहा है। अब वो कहाँ हो रहा है वो वीडियो के एंड धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है वो तो आपको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आज है हम लोग 13 नवंबर, तो 13 नवंबर को ही ये क्लोज़ होने वाली है। और अगर आप ये वीडियो को थोड़ी लेट से देख रहे हो तो भाई अब कुछ नहीं कर सकते आप लोगों को। मेरी तरह मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि आप अगर आप प्रीवियस वीडियो मतलब व्यू करते हो, मेरे जो वीडियो से अगर आप व्यू करते हो IPOs की वीडियो अगर आप डिटेल में फॉलो किए हो तो आपको पता चल गया होगा कि मेरी कुछ पैरामीटर्स होती है, जो 3 पैरामीटर्स होती है, राइट। तो उनमें से जो पहला पैरामीटर है जो फेस वैल्यू, उसमें ये कंपनी जो है मुझे सेटिस्फाई नहीं की, इसीलिए मैं इसे अभी बाई नहीं कर रहा हूँ। बट वो सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। खैर अभी देख लेते हैं। ओपन जो है ये 11 तारीख को हुई थी और क्लोज जो है वो आज यानी 13 तारीख को हो जा रही है। और जो टेंटेटिव इसकी अलॉटमेंट है, यानी कल आपको जो इसकी अलॉटमेंट हुई है या नहीं हुई है ये आपको पता चल जाएगा। अगर हुई है तो आपके पैसे वहाँ से हट जाएंगे और कंपनी के पास पहुँच जाएंगे। अगर नहीं हुए तो आपको रिफ़ंड जो है वो 2 दिन बाद आपको मिल जाएंगी, और उसी दिन आपके डीमैट अकाउंट में भी ये शेयर्स जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी। और 18 नवंबर ये दिन आप ध्यान दीजिएगा, मैं इसी दिन इसके ऊपर एक्शन लेने वाला हूँ। तो ये जो टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है जो नवंबर 18, तो ये डेट को ये लिस्ट होने वाली है।
तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई होगी। अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आप तो अप्लाई करने जाओगे। मैंने ऐसा क्यों कहा कि नवंबर 18 जो है मैं उस दिन को ज़्यादा फोकस रखूँगा। देखिए नवंबर 18 को क्या है कि कंपनी में देखिए मेरी जो पैरामीटर्स है उसमें तो मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे कंपनी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, तो इसलिए मैं इसमें इन्वेस्ट करने की पूरी कोशिश करूँगा और वो भी नवंबर 18 को करूँगा। वैसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए रिटेलर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 10% कंपनी बोल रही है कि मैं आप लोगों को दूंगा, अलॉट किए, जिसमें देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 2 लाख लोगों को ही, ऑलमोस्ट 2 लाख लोगों को ही ये शेयर्स जो है अलॉट होंगे। और ये भी कब होएगी, अगर वो एक एक लॉट करके अगर वो अप्लाई करता है तो मैक्सिमम जो है 193,681 इतने शेयर होल्डर्स को, मतलब मैक्सिमम जो है लोगों को अलॉट होएगा, राइट। तो इतना इंटू 69 अगर आप कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने शेयर्स पब्लिक के, मतलब रिटेल्स के लिए ये दिए हैं। बट मैक्सिमम तो देखा जाए जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं उनको लिए 75% अलॉट किया हुआ है। जो हाई नेट इंडिविजुअल्स होते हैं, नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, उन लोगों के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 10% जो है अलॉट करके रखे हुए हैं। यहाँ पर इसी कारण है कि मैं थोड़ा इसमें पीछे हट गया और मैं भी आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो टाइम देख के आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 5 बजे से पहले देख रहे हो, अगर आप 5 बजे से बाद देख रहे हो तो आप मेरी तरफ, मेरी कैटेगरी में आ गए। आपको अभी सिर्फ और सिर्फ नवंबर 18 या जिस दिन लिस्टिंग हो रही है उस दिन तक वेट करना है, या फिर 2 और इम्पोर्टेंट डेट बता रहा हूँ, मैं बता दूंगा वीडियो में, उस दिन तक आपको वेट करना है। वैसे कंपनी के बारे में बात करें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में सारी चीज़ें बता दी। अभी क्या है कि उसकी थोड़ी डिटेल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए जो पहली पैरामीटर जो थी मेरी फेस वैल्यू, उसमें देखा जाए तो ये 2 के आसपास में आती है, तो इस हिसाब से मैं इसमें अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि इसकी फाइनेंशियल्स देखा जाए तो वो A1 क्वालिटी के फाइनेंशियल्स हैं। दूसरी बात जो है इसकी इश्यू प्राइस बैंड देखिए 217 के आसपास में ये इशू कर रहे हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ 69 शेयर्स जो है मिलेंगे। और ये 69 शेयर्स कम नहीं होती है, ये बहुत ही अच्छा होता है। अगर कंपनी की इनिशियल स्टेज में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे दूसरी जो कंपनीज आई थी आप लोगों को पता होगा, पारस डिफेंस बोल के जो IPO आई थी, वो इनिशियल स्टेज में बहुत ही कम थी, बट अप्लाई होने के बाद 85 के आसपास शायद थी वो लॉट में, बट वो अप्लाई होने के बाद किस हिसाब से रिटर्न्स दिए आप लोगों को पता होगा। और जो हाईएस्ट नंबर में देखा जाए तो इरकॉन या इरेडा बोल के वो कंपनी थी, उसमें देखा जाए तो 420 के आसपास जो है लॉट्स में हमें मिली थी, मतलब एक लॉट में 420 या 460 के आसपास में थी। वो देखिए किस हिसाब से बढ़ी है। देखिए कंपनी अगर अच्छी रहती है ना तो अच्छी खासी बढ़ जाती है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो क्वालिटी है या नहीं वो हमें इनिशियल में दिखता है, तो हम लोगों को उस चीज़ को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कि आप लोग मैक्सिमम कितना अप्लाई कर सकते हो। वैसे ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिटेल को एक मिनिमम लॉट अगर आप लोग अप्लाई करोगे तो आपको सिर्फ 15,000 के आसपास देना पड़ेगा, और मैक्सिमम जो है 13। जो बहुत सारे लोग, हम लोगों में से जो भी आप व्यूअर्स हो सकता है कि आप इस लेवल तक अभी तक पहुँचे नहीं हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आप लोग भी पहुंच जाओगे। बट इसमें देखिए IPO की ऐसी मार्केट है ना कि आप 13 लॉट अप्लाई करने जाओगे तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ IPO को इग्नोर ही करो। आपको बस उसमें धीरे से अच्छे से पढ़ लेना है कि एक्चुअल में क्या हमें बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपको चाहते हैं कि कुछ अच्छा मिले तो एक लॉट आप अप्लाई करके रख सकते हो, 1 2 3 ऐसे अप्लाई करके रख सकते हो। लेकिन मुझे कंपनी में इन्वेस्ट ही करना है तो आप लोग उसके लिस्टिंग के डेट पे आप ज़्यादा फोकस करोगे तो आपको मिल जाएगी। और जो दूसरी चीज़ होती है, आप वहाँ भी जो इम्पोर्टेंट 2 डेट्स होती हैं, जो हर वीडियो में अभी मैं बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, वो दो जो डेट्स हैं आप उस पर भी फोकस करके रख सकते हो। अभी बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। तो मैं पिछले 3 साल में, देखिए पिछले 3 साल की जो फाइनेंशियल्स है आप उस पर फोकस करिए। मैं दूसरी जो कंपनीज होती है ना, आप उसमें देखोगे तो होती क्या है कि पहले तो वो लॉस करती रहती है, राइट, और पिछले 2-3 साल से लॉस कर रही है, करंट ईयर में प्रॉफिट में आ गई तो IPO निकाल दिया। ऐसे ही हम लोग प्रीवियसली देख रहे हैं, बट इस कंपनी में वैसा नहीं है। इनका इनकम देखिए, पहले 644 थी, फिर उसके बाद 954 हुई, फिर जाके देखिए 2300 के आसपास बढ़ गई है इसकी जो प्रॉफिट है, ये मतलब टोटल इनकम जो है। उस हिसाब से देखा जाए इनकी प्रॉफिट देखिए पहले 9 करोड़ के आसपास में थी, अभी 28 करोड़ के आसपास के हो गए। और करंट में देखा जाए तो 369, ये बहुत ही लकी नंबर है। ऐसे कहा जाता है कि मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ही अच्छा होती है 369, तो ये नंबर दिख गई है तो आप लोग भी लकी हो, राइट। तो ये जो नंबर है इतना की प्रॉफिट दी है। और पिछले 1 क्वार्टर में, मतलब जो करंट जो फाइनेंशियल ईयर चल रही है उसकी सिर्फ और सिर्फ 1 क्वार्टर में देखा जाए तो 187 की प्रॉफिट भी दिखा चुकी है। मतलब ग्रोथ जो है वो सिग्निफिकेंट, बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यूसली जो है अपने ग्रोथ को मेंटेन की हुई है।
राइट। और इसकी जो एबिटा देख सकते हो, एबिटा भी देखिए तो अच्छी खासी प्रॉफिट में चल रही है। रिजर्व्स भी देखिए अच्छी खासी बढ़ रही है। बट एक छोटी सी क्या है इसमें दिक्कत है, वो है बोरोविंग्स। बोरोविंग से यहाँ डरने की बात नहीं है। देखिए कोई भी कंपनी अगर आती है ना, तो उस कंपनी को अगर एक सडनली बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ जाए ना, तो वो कंपनी क्या है ना, हड़बड़ा के बहुत ज़्यादा बोरोविंग्स ले जाती है, ताकि उनके जो ऑर्डर्स आए हैं उसे टाइम पे जो है उसे भेजे, टाइम से बनाकर उसे सप्लाई करे। तो इस चक्कर में भी बोरोविंग्स बढ़ती है। बट इस कंपनी के एक पॉजिटिव पॉइंट मुझे यहाँ भी, जो हम लोगों ने बताया ना, कंपनी जो है 2900 करोड़ की जो इशू कर रही है, फ्रेश इशू कर रही है, इसमें से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 80% जो है फ्रेश इशू है। उसमें जो मैक्सिमम जो अमाउंट है वो जाके देखा जाए तो ये कंपनी जो है रीपे कर रही है। राइट, वो देखिए तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ये देखिए जो ऑलमोस्ट जो अमाउंट है, वो जो भी कंपनी की जो बोरोविंग्स है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट हुई है, उस आउटस्टैंडिंग को प्रीपेमेंट या प्रीपेमेंट करने के लिए फुल और या फिर पार्ट में ये प्रीपेमेंट करने के लिए पैसे उठाया जा रहा है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी सीरियस है अपनी कंपनी के लिए, और उनकी जो बोरोविंग्स है वो घटाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनके जो कुछ की पैरामीटर्स हैं वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। जो आरओई देखिए, ये तो मतलब अनएक्सपेक्टेबल 100 के ऊपर है, तो मतलब बहुत ही बेहतर है। देखिए सारी चीज़ अच्छाई है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी गलत है। मैं आपको बताऊंगा क्यों गलत नहीं है इस पॉइंट में। देखिए पहली बात तो ये फ्यूचर वाले बिजनेस से जुड़ी हुई है। चाहे कुछ भी हो जाए, इंसान जो है वो रिन्यूएबल में आज नहीं तो कल आना ही आना है। बट वो कब आ रहा है, वो टाइम के लिए हमें वेट करना है। राइट। तो दूसरी बात हुई आरओसी की। तो यहाँ पर आरओसी देख सकते हैं वो भी बेहतर है, उतनी अट्रैक्टिव नहीं है, बट आरओसी मेंटेन की हुई है अच्छी है। और डेब्ट टू इक्विटी ये थोड़ी सी ख़राब है, और मैंने बताया कि जो पैसा अभी वो जो बोरोविंग्स इतनी बढ़ रही है ना, इसीलिए इतनी ज़्यादा डेब्ट टू इक्विटी दिख रही है। बट धीरे धीरे वो भी घट जाएगी, क्योंकि जो भी अभी फ्रेश जो पैसा उठ रहा है उसमें से वो रिपेमेंट करने की पूरी बात कर रहा है। और दूसरी बात यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो कि 15,000 करोड़ के ऊपर है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी उतनी भी ख़राब नहीं है जितना लोग मतलब सोच रहे हैं। ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर देखिए अर्निंग पर शेयर, जो पहले 6 रुपये के आसपास थी, वो पोस्ट आईपीओ के बाद जो है वो 10 या 11 के आसपास पहुँच जाएगी। और पी रेशियो जो बहुत सारे लोग देखते हैं, पी देखिए 20 के आसपास, पोस्ट आईपीओ की मैं बात कर रहा हूँ, 20 के आसपास आ जाएगी, जो कि बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। जो मेरी जो पैरामीटर्स होती है उसमें से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है जो मैं देखता हूँ। तो उस हिसाब से तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई किए। बाकी अगर आप देखा जाए कंपनी के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, तो कंपनी जो है एमर्जिंग लीडर है इन सोलर पीवी मॉड्यूल के अंदर। और साथ ही साथ इनके जो प्रोडक्ट्स है वो जो जैसे सोलर सेल हुई, सोलर प्लेट्स जो बनता है ना, जो पैनल्स लगाते हैं घर पे, उसके ऊपर ये बहुत ही अच्छा से काम कर रही है। और इस प्रोडक्ट की जो इस कंपनी की क्या है, जो टॉप एंड बॉटम लाइंस जो है वो भी अच्छी खासी, जो ग्रोथ है वो अच्छी खासी बनी हुई है, ऐसा कहना है। और दूसरी बात क्या है, जैसे आप लोगों को पता है घर आजकल देखा जाए तो घर जो है पीएम आवास योजना के तहत घर भी बन जा रही है कम कॉस्ट में। और जब अपना घर हो, अगर उसमें इतने सारे चीज़ें लगाने के कारण अगर आपको इलेक्ट्रिक की जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा होती है, तो आपके ऊपर बर्डन पड़ जाएगी। तो उसी जगह पर गवर्नमेंट ही सपोर्ट कर रही है, पीएम कुसुम योजना, पीएम सूर्य घर योजना, इन सब योजना के तहत आप एक सोलर पैनल पे लगा सकते हो, जिसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी भी मिलेगी। तो इस तरीके की जो प्लान्स है ना, वो इस कंपनी को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। इस चक्कर में क्या है कि ये भी अपना जो यूँ कह सकते हो जो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इस चक्कर में भी अच्छा खासा बढ़ जा रही है। और इन सारे इन्वेस्टर में क्या बोल रहे हैं कि जो भी मीडियम और लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स है वो इसको प्रॉमिसिंग प्लेयर हो सकते हैं, मतलब उन लोगों को बेहतर रिजल्ट मिल सकती है इस रिन्यूएबल एनर्जी वाली जो सेगमेंट में अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो ये इस ओवरऑल आपको समझ में आ गई होगी। बट अभी तक आप लोग ये सोच रहे होगे कि मुझे इससे करना क्या है, करना क्या है, आप लोगों को क्या करना है। मैंने जो बोला था कि 2 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, अगर नहीं मिले तो हम लोग क्या करें। राइट, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है। टाइम इस मतलब आपको टाइम से ही बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। तो आपको पहले तो आपको दिसंबर 14 तारीख तक आपको वेट करना है, क्योंकि उस टाइम पे हो सकता है कि हल्का सा करेक्शन स्टॉक में आए, तो वो एक बेस्ट पॉइंट हो सकती है। अब वो क्यों होएगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया एंकर इन्वेस्टर बोल के कुछ लोग होते हैं जो कंपनी के इनिशियल स्टेज में, या फिर यूँ कह सकते हो कंपनी के लिस्टिंग से पहले, या फिर देखा जाए तो कंपनी की जब अनाउंसमेंट होती है ना, कंपनी कुछ आगे करने की बात होती है, तो एंकर इन्वेस्टर बोल के कुछ लोग जो रहते हैं यहाँ पर, वो लोग जो है वो निकलने की कोशिश करते हैं, जैसे उन लोगों को आईपीओ अगर आ जाती है तो। बट सेबी के कुछ गाइडलाइंस के कारण क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ 50% ही बेच सकते हैं पहले 30 दिन में।
फिर अगर पूरा का पूरा बेचना है तो 90 डेज़ बाद, जो कि फेब 12 तारीख जो आ रही है, उस तारीख तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये जो 2 इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस टाइम पे आपको बहुत ही अच्छा इन्वेस्टिंग का मौका मिलने वाला है। तो अभी यहाँ तक इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, क्या समझा। पहली बात जो है, ये जो IPO आ रही है, ये दूसरे कंपनीज के साथ अलग है टोटल, क्योंकि ये जो है EV सेगमेंट या यूँ कह सकते हो सोलर पैनल वाली जो सेगमेंट है उसमें काम करती है। तो ये देखा जाए तो फ्यूचर वाली बिजनेस है, और ऐसे नहीं है कि कंपनी प्रीवियसली लॉस कर रही थी और अभी जो है प्रॉफिट में आ गए। कंटिन्यूअसली ये जो है अपनी प्रॉफिट जो है पॉजिटिव में ही रखी है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ है। दूसरी बात करें कि ये सिर्फ और सिर्फ रिटेल के लिए 10% ही अलॉट की है, जिसके कारण क्या हो सकता है कि जो जितने भी लोग अप्लाई करेंगे वो जो है उनको उतने सारे लोगों को नहीं मिले। बट ऐसी कोई बात नहीं है, जिस दिन भी लिस्टिंग होगी, जैसे नवंबर 18 को ही है पहले अपनी जो लिस्टिंग है ये करने वाली है, तो वो डेट हमें याद रखना है। और जो दूसरी और तीसरी डेट है, जो कि मैंने बताया दिसंबर की जो डेट है वो आपको ध्यान रखना है। और फेब की जो डेट है, ये जो 2 महीने में आप लोगों को स्टॉक को थोड़ी ध्यान से देख सकते हो। दिसंबर 18 हुई और फेब 12 हुई, ये जो 2 डेट है आप इसे ध्यान से रख सकते हो, क्योंकि आपको मौका यहाँ भी मिल सकता है। बट अब बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने तो अभी अप्लाई कर दिया है और अभी मैं क्या करूँ इसमें। तो इसमें आप लोगों को करना कुछ नहीं है, बट आप देखा जाए तो सिंपल आप वेट करो GMP के लिए। बहुत सारे लोग GMP पूछते हैं, तो GMP आप देख सकते हो 20 के आसपास है, कंटिन्यूअसली 20 मेंटेन की हुई है। बट जैसे ही इसका अनाउंसमेंट हुआ तो ये जो है 10 तक पहुंच गई, जो कि मैं 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, जिस वक्त में ये ओपन हुई थी तब की। करंट मैं नहीं चाहता कि आप लोग करंट वाली जो GMP है वो देखें, क्योंकि इस कंपनी में GMP उतनी मैटर नहीं करती है। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए पीछे जाते हो तो हाँ आप GMP देख सकते हो और आपको लिस्टिंग गेन मिले या ना मिले। बट मैं कहता हूँ कि जो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग सोचने वाले लोग हैं, वो इसमें मतलब मिनिमम 1 लॉट तो मतलब आप खरीद के रख लो। जिस दिन भी लिस्टिंग होए तो आप 100 या फिर कुछ स्टॉक्स जो है आप खरीद के रख लो, जो आपको फ्यूचर में जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करने वाली है। लेकिन स्टिल मैं ये कहता हूँ कि अगर आप लोगों को फिर भी लगता है कि मैं इसमें करूँ, इन्वेस्ट करूँ या नहीं करूँ, तो आप अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसे आप पूछ सकते हैं, और पूछने के बाद जो भी वो आपको कहें उस हिसाब से आप हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आप कर सकते हैं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको ये सारी गाइडेंस नहीं दे सकता हूँ कि आप किस में इन्वेस्ट कर सकते हो, किस में नहीं कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको ओवरऑल सिनेरियो बता सकता हूँ, जो कि सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए है। बाकी क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपकी मर्जी है, आपकी बुद्धि के ऊपर डिपेंड करती है। तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आई है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी इंपॉर्टेंट जो भी वीडियोस होती हैं, जो बहुत ही ढूंढ के मुझे मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ आपको लर्निंग के लिए बताया जाए, तो मैं ऐसी जो वीडियोस हैं वो मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ। तो इस चीज़ के लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दें, और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरी दूसरी इंपॉर्टेंट एक चैनल है रुपी इन्वेस्टिंग, आप इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको स्टॉक मार्केट की कहीं से भी कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ हो, या फिर फाइनेंशियल जो दुनिया है, फाइनेंशियल जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट से मतलब आपकी फाइनेंशियल की कोई भी लिटरेसी रुकनी नहीं चाहिए। इस चक्कर में मैं कह रहा हूँ कि ये दोनों जो चैनल से आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में या इनकी लिंक है, आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो चैनल की लिंक है वहाँ पे मिल जाएगा। वैसे तो यहाँ पर आपको अभी दिख रही होगी, या आई बटन में भी मैं दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।